बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, इस वक्त हम जनरल ब्लॉक से गुजर के आगे जाएंगे जी। स्ट्रेट वे शॉर्ट रास्ता कौन सा पड़ता है? बल्कि इधर से ही चलते हैं, स्कूल वाली साइड से। आपको आज पहले उस एरिया का हमने विजिट तो किया हुआ है, लेकिन अपने विजिट में हमने आपको ये नहीं बताया था कि ये सेक्टर 5 और 6 है। ठीक है जी। तो अभी हम आपको जो ऑफिशियल वीडियो आई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से, जनरल ब्लॉक है सेक्टर 6-7 की, वो एरिया आपको दिखाएंगे विद नोटिंग। और जो पहले आपने विजिट देखा है उस एरिया का, वो आप देख सकते हैं। उस एरिया का विजिट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बहरहाल ये हमारे लेफ्ट राइट साइड पे हॉलीवुड ब्लॉक है, इसमें भी माशाल्लाह काम काफ़ी तेज़ है और इसका भी पेमेंट प्लान जो है जल्द आ जाएगा, नए वाला। दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, अब जिन लोगों ने इसके ऊपर रीमर्स क्रिएट की थी, आज वो पछता रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। और कुछ भोले बादशाह अभी भी लगे हुए हैं कि शायद वो इस प्रोजेक्ट को एक ख्वाब समझते थे और ये हकीकत बन गया है, तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम अब क्या करें। तो ये भी एक पॉइंट है। बहरहाल जी, ब्लू वर्ल्ड हकीकत है, ये कमर्शियल आप देख लेना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि आप शहर के अंदर करें इन्वेस्टमेंट और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सोचते रहेंगे। जिस तरह इतने साल सोच के गुजार दी, वहाँ यहाँ और भी आप सोच के गुजार देंगे। जब तक आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं होंगे तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जी जनरल ब्लॉक से हम सीधा आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे जी सेक्टर 6-7। तो मैं बात कर रहा था कि स्टेप लेने की बात है, आप भी प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कर्टेल करें। देखिए, अब पाकिस्तान में जो बंदा नौकरी करता है, 40-20 हज़ार का रेंट पे कर रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो वो प्लाट क्यों नहीं ले सकता? ले सकता है। आप शहर में ये रेंट दे रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ है, सोच रहे होंगे यार सारी ज़िंदगी आप इस तरह रेंट ही देते रहेंगे। तो भाई शहर एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी 5 मरला, 4 मरला, 6 मरला इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप प्लाट बुक करवाएं। और इस टाइम को आप याद रखेंगे, जब 4 साल पूरे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अगर आप सोचते रहेंगे तो अभी अगर आप शहर में सोच रहे हैं वहाँ 60 लाख का प्लाट है, 70 लाख का है, 80 लाख का है, तो आप तो सोच में पड़े रहेंगे कि यार ये क्या, हम तो कभी ले ही नहीं सकते हैं। तो ये हकीकत है, जितना सोचेंगे इतना आप पीछे चले जाएंगे। जस्ट टेक अ स्टेप। पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। थोड़ी सी अपनी ज़रूरतों को कर्टेल कर दें, अपनी ख्वाहिशात को दबा दें और इंस्टॉलमेंट के ऊपर शहर से निकलें। अगर वहाँ नहीं ले सकते, शहर से आप बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको प्लाट 10 लाख का भी मिल जाता है, 12 का भी मिल जाता है, 15 का भी मिल जाता है, 20 का भी मिल जाता है। तो एक बुनियाद रखें, जब आप कहीं बुक करवा लेंगे ना प्लाट, तो फिर आपकी जो एक्स्ट्रा फजूलियात है ना, वो आप उससे ख़त्म कर देंगे। फिर आपको पता होगा कि मैंने प्लाट की किस्त देनी है और हर सूरत देनी है। तो आप जो पिज़्ज़े बर्गर हमारी फैमिलीज़ में चल रहा होता है, बर्थडे पार्टियाँ चल रही होती हैं, तो ये अगर सारा आप साल का खर्चा कैलकुलेट करें ना, तो एक प्लाट के बराबर बनता है। ठीक है ना। अगर प्लाट के बराबर नहीं भी बनता तो कम से कम उसकी डाउन पेमेंट तो मानी जाती होगी। तो ये सूरत हाल है जी। हम पाकिस्तानी जो हैं वो कदम नहीं उठाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई पकड़ के, उंगली पकड़ के चलाए ना, तो आखिर कब तक कोई चलाएगा। ये साइड आपने देखी जी, कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है और उधर से मेरे राइट साइड से ग्रैंड एवेन्यू आ रहा है और ये राउंड अबाउट है। और इस राउंड अबाउट से आगे जो है ना आपका सेक्टर 6-7 है। और इस ग्रैंड एवेन्यू के भी जो उधर से आए तो राइट साइड में वापस जाऊँगा तो लेफ़्ट साइड जो है वो सेक्टर 6-7 बनता है। ये वीडियो हमने इसकी देखी है जी। ये सारा आगे आपका यहाँ से जी, इस ग्रैंड एवेन्यू से इधर इधर आपका
यहाँ पे इन्होंने सेवरेज वगैरह माशाल्लाह डाल दी है। ये आप देख रहे हैं जी, ये सेक्टर 6-7 है जनरल ब्लॉक का, और इसी तरह ये सेक्टर आगे चलते जाएंगे। 5 उधर पीछे था, ग्रैंड एवेन्यू जहाँ से स्टार्ट होता है, और 4 तक तो ये पीछे हैं जहाँ पे सीरीन विलास बने हुए हैं। 6-7 ये आगे जो राउंड अबाउट आ रहा है ना, बेसिकली ये जो राउंड अबाउट आ रहा है, मैं इस राउंड अबाउट की बात कर रहा था। ये राउंड अबाउट जो अभी आएगा, इससे आगे आपका 6-7 स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकेगी। पिछली दफ़ा भी हम आए थे और यही रौला था कि गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और आज भी यही है कि गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती। बहरहाल जी, हम आपको दूसरी साइड से ले आते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारा पेट्रोल ही लगा है ना, लेकिन आपको हम दिखाएंगे सही। पिछली दफ़ा भी आए थे तो यहाँ पे ये इन्होंने काम शुरू किया हुआ था, और आज भी यही है कि यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन लेट्स सी, कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे। ये आज जाके गाड़ी की सर्विस भी करवानी है दोस्तों, काफ़ी दिन हो रहे हैं इसको भगा रहे हैं, और इसका तेल पानी तो चेंज करवा लिया था। ये उधर आगे भी 6-7 है, और ये मैं वहाँ तक आपको लेकर गया था, अगर आपको याद हो। ये सारा भी 6-7 है आपका, ये आप देखते जाएं। तो सेक्टर आस्ता आस्ता जी इन्होंने एरिया सारा आस्ता आस्ता खोल दिया है और डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी हुई है। ये आप देख लें, ये सारा 6-7 है, इसके ऊपर काम माशाल्लाह ये भी है, और उस बुलेवर्ड के ऊपर भी 6-7 लगता है। अच्छा काम कर रहे हैं, और इसका एक डेडिकेटेड गेट जो है वो वहाँ पे दिया है उन्होंने, 6-7 का जनरल ब्लॉक का ही है वो गेट। अब उस तक पिछली दफ़ा भी आए थे, लेकिन वहाँ तक नहीं जा सके थे कि आगे रोड कंप्लीट नहीं थी। तो आज भी हम देखते हैं कि क्या करना है, किधर जाना है। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे, और बहरहाल साथ में ड्रोन वीडियो जो हमारे पास आई हुई है वो हम चला देंगे, और आप उसे आप देख लीजिएगा। ये आप देख लीजिए, ये आगे जर्नल का 6-7 का गेट जो है यहाँ पे बन रहा है, ये आप देख ही ले। उस गेट के पास जाना शायद वाली बात है, टफ हो, क्योंकि यहाँ पे फिर राउंड सर्कल बनेगा। बट एनी हो, आप तसल्ली रखेंगे, आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आगे भी आप पहुँच जाएंगे। दैट इज़ दी चेंज पॉइंट जी। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं जी कि इसका कोई क्लोज शॉट ले लें, आपको दिखा दें। हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है। ये गेट बन रहा है जी इसका, आप देख रहे हैं। आगे ये जो आपको ज़मीन वगैरह नज़र आ रही है, यहाँ पे राउंड अबाउट बनेगा, और ये सामने गेट है जी इसका, ठीक है जी। और हम अभी चलते हैं जी वापस। मकसद था आपको दिखाना लैंड। ये एरिया वैसे हमने अपने एक व्लॉग में सारा कवर किया हुआ है, आप लोगों ने शायद देखा हो। उस वक्त भी हम यहाँ तक ही आए थे, इससे आगे नहीं जा सके थे। लेकिन आज हमने कहा जी कि आपको ज़रा मज़ीद क्लैरिटी दे दें कि ये 6-7 जो सेक्टर है वो किधर है। अब आप 6-7 का जो नक्शा है ना जी, जो उन्होंने दिया हुआ है अपडेटेड, वो उठा के तो आप इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जो चीज़ क्लियर हो जाती है तो वहाँ पे फिर आप
आपको भी यकीन रखना चाहिए कि चीज़ें वहाँ पे क्लियर हैं। जो चीज़ें नहीं हो सकती तो वहाँ पे फिर मुश्किल होता है। ये आप देख लें ये आगे मेरे ख्याल में संगराल विलेज उस साइड पे है। तो मैं बात कर रहा था कि स्टेप लेने की पहला स्टेप मुश्किल होता है। आप वो ले सकते हैं। जब आप वो ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप प्लाट के मालिक भी बन जाएंगे 2-2.5 साल 3 साल 4 साल बाद। और फिर उसके ऊपर अगला स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो भी आप थोड़ी थोड़ी ईंटें थोड़ा थोड़ा सरिया करके तो आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं यार मेरे पास जो है ना वो लमसम कोई चीज़ हो जाए, तो वो मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है। लमसम चीज़ें नहीं होती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है लमसम चीज़ों को करना। तो आज ही इस बारे में सोचें, प्लाट बुक करवाने के बारे में, और किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, मशवरा करें और ये स्टेप उठा लें। अभी आपके बच्चे छोटे होंगे, बड़ी क्लासों में नहीं पहुंचे होंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बड़ी क्लासों में नहीं पहुंचे हैं, तो वो ये स्टेप ले सकते हैं। जब बच्चे बड़ी क्लासों में चले जाएं तो फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो बच्चे पढ़ के फ़ारग भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, रेंट से ही नहीं निकल पा रहे। उन्होंने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं, ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। देखें, अगर आपकी इतनी नीड है ना तो उसको थोड़ा सा और कम कर लें। तो जितनी आप अपनी ज़रूरतें कम करेंगे, और देखें इंसान के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना यहाँ पे अभी इस दुनिया में, छत होना बड़ा ज़रूरी है। छत अगर आपके पास है तो आप सब कुछ हैं, आपको बेशुमार बचत हो जाती है। ये सारे का सारा एरिया जी इसी का ही है। ये आगे भी हम एक गेट वो भी है, वो भी मैंने आपको दिखाया था पिछली दफ़ा, हम इधर भी आए थे। लेकिन ये एरिया सारा अंडर डेवलप है। उस साइड पे आज हम नहीं जाएंगे, यहाँ से आज हम वापस होंगे। ये सारे का सारा आपका सेक्टर 5-6 है, आप देख ही रहे हैं। तो जनरल ब्लॉक के लोगों के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ जी। जिन लोगों ने अपने ड्यूज़ सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो वो इंशाल्लाह उनको जल्द ही अभी पोजीशन वगैरह ये सारी चीज़ें मिलने जा रही हैं। और अब आपके ऊपर है कि आप कब घर बनाते हैं। तो उन दोस्तों के लिए अगेन मैं एक सजेशन है, नसीहत है, आप इसको सोचें समझें, अमल कर सकते हैं, करें, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप इसी चीज़ के ऊपर अड़े रहेंगे कि नहीं हम शहर से दूर नहीं जा सकते हैं, हमने तो शहर में ही प्लाट लेना है, और आप वही कुएं के मेंढक बने रहेंगे, तो फिर आप सारी ज़िंदगी दोस्तों प्लाट नहीं ले सकते। फिर सारी ज़िंदगी आप किराए के मकानों में ही रहते रहेंगे, ठीक है ना। अ, अब शहर जो है ना, जहाँ आज बैरिया या DH है, तो वो भी पहले जंगल ही था ना। वहाँ पे लोग जाते हुए डरते थे और शहर से बहुत दूर था, और आज वो जंगल में मंगल बन गया है। तो ये भी जो जगह है ये भी अभी जंगल में मंगल बन जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप कहेंगे काश उस वक्त हमने जो है ना सोच लिया होता, किसी की बात मान ली होती। तो ये चीज़ें फिर पड़ जाती हैं। तो अपनी ज़रूरतों को स्कीज़ करें थोड़ा सा। तो फिर आप जो है स्पेशली एक वो शख्स जो शॉपकीपर है, मैं उससे भी कहता हूँ, दिहाड़ीदार है उससे भी कहता हूँ, ठीक है। ये सब लोग जो हैं इनमें इतना स्टेमिना है, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ये कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनका हिम्मत बनाने वाला कोई नहीं होता। अगर उनकी हिम्मत बन जाए तो यकीन करें कि वो ये कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो मज़दूरी करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर जाते हैं, वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना। वो फजूलियात में पड़ जाते हैं वहाँ जाके, और घर वालों की ऐसी ऐसी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर देते हैं कि जिनका कोई मकसद नहीं होता है। ये बातें आपको बाज़ार तो कड़वी लगेंगी, कहेंगे यार अजीब बंदा है कि ये क्या आउल फूल कह रहा है। ये आउल फूल दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना
हम अगर आज ये सारा कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा सारा सारा कुछ हमने बीता हुआ है ना, हमारे ऊपर बरता हुआ है हमने। तो जब किसी ने मशवरा दिया तो हमने इसके ऊपर अमल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, स्कूलिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो हम भी रेंट के ऊपर हमने भी किराए के मकानों में धक्के खाए। ये नहीं है कि हम कोई मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का भला हो जाए। ये सेक्टर 5 है जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, उधर आगे 6-7 था, ये 5 है जी। तो ये वीडियो तकरीबन 15 मिनट से 16 मिनट से ऊपर हो गई है। तो बस यार, हम आपको मशवरा दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही करें, आप और अच्छे लोग हैं उनसे करें, अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करें, लेकिन कुएं के मेंढक ना बने, निकलें। आज जिन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा कमाया है ना, उन्होंने जब भी पैसा लगाया था उन्होंने ये नहीं देखा था कि यार ये शहर से कितनी दूर चीज़ है। जब बैरिया में लोगों ने पैसा लगाया था उन्होंने ये नहीं देखा था ये पिंडी शहर से दूर है, ठीक है ना। जब फैसल टाउन में लोगों ने पैसा लगाया उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये बहुत दूर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जंगल है, टॉप सिटी, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, आपके सामने मसाले हैं ना। तो आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप कल को हमें दुआएं देंगे, और हमें आपकी दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमारी तरफ से आप बेशक ना खरीदें, हमें क्या है। तो ये मशवरे हैं। और फिर अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है तो कंस्ट्रक्शन वो भी है, आपको कुछ ना कुछ अपना एसेट्स जो घर में है उनको बेचना पड़ेगा, हो सकता है जेवर बेचना पड़ जाए, ठीक है। गाड़ी है तो गाड़ी बेच दे, बाद में बन जाएगी ना। आज जो आप इतना पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो ये कल को जब आपकी छत अपनी हो जाएगी, वो जो रेंट आप पे कर रहे थे वो आपकी बचत ही है सारी। तो आप फिर शौक पूरे करते रहें, लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना, इसको आप देख लें कि पहले आप इस चीज़ को करें कि पहले आप प्लाट लें, अगर प्लाट है तो उसके ऊपर घर बनाएं, तो फिर आप अपने घर के चौधरी हैं, आप जो मर्ज़ी करें, गाड़ी लें, पार्टियां करें, सारा कुछ करें, लेकिन पहले जो बेसिक है ना, छत। अगर आपके पास अपनी छत है ना तो आपको कोई टेंशन नहीं है उसमें। अगर आप भूखे नंगे भी पड़े हुए हैं ना तो आपको कोई बाहर से आके नहीं कहेगा यार ये क्या है, ठीक है ना। तो सदा हालात भी एक जैसे नहीं रहते हैं। मैंने देखा है पाकिस्तानी फैमिलीज में ना, बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बेशक कर्जा लेके कर लेते हैं, बस फंक्शन बड़ा करना है जी, नक जी उच्ची होनी चाहिए फैमिली। तो ये नक उच्ची करदे तुम अपने बेड़े गर्क कर लेंदे हो, तो ये गल्लां तुहानूं बुरियां लगणगियां। लेकिन हकीकत यही है कि हम जो है ना अपनी नाक ऊंची करने के लिए ना कर्जा भी उठाना पड़े तो उठा लेते हैं। और बच्चों की शादियों के ऊपर भी आप देख लें, बेशुमार चीज़ें हैं। अगर अल्लाह ने दिया हुआ है ना तो फिर तो आप जो जायज़ बनता है दीन के अंदर, माशरे के मुताबिक, वो कर लें, उससे अबव मत जाएं। उससे अबव जाएंगे तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे, सीधी सी बात है। तो इस वीडियो को यहाँ पे नसीहतों वाली को ख़त्म करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।